नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, ये सब समझ में आता है, लेकिन दुबई, एक ऐसा शहर जहां कोई घोषित अमेरिकी मिलिट्री बेस नहीं, कोई युद्ध की फ्रंट लाइन नहीं, फिर भी ईरान ने दुबई को क्यों निशाना बनाया? आज इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई, रणनीति और छुपे हुए सैन्य सच को समझेंगे जो आपको मेनस्ट्रीम न्यूज में नहीं बताया गया। संयुक्त हमले से कुछ ही दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ शब्दों में कहा था, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। शनिवार को इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर संयुक्त सैन्य कार्रवाई की। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। कतार, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इन सभी देशों में अमेरिका के आधिकारिक सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। लेकिन फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, यूएई और दुबई क्यों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? आधिकारिक तौर पर कहता है, हमारे यहां कोई अमेरिकी मिलिट्री बेस नहीं है। फिर भी हमलों में प्रभावित हुए जेबेल अली पोर्ट, बुर्ज अल अरब, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाम जुमेरा। तो सवाल ये नहीं कि क्या वहां अमेरिकी बेस है, सवाल ये है, क्या दुबई अमेरिकी युद्ध मशीन का हिस्सा है? यह यूएई एयरफोर्स के साथ शेयर किया गया बेस है। यहां से ड्रोन ऑपरेशन, सर्विलांस मिशन, मिडिल ईस्ट की निगरानी चलाई जाती है अमेरिकी वायुसेना की यूएस एयरफोर्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक। यहां से आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन भी हुए हैं। यानी नाम भले यूएई बेस हो, लेकिन इस्तेमाल पूरी तरह अमेरिकी रणनीति के लिए। अब बात करते हैं दुबई के दिल की, जेबेल अली पोर्ट। तकनीकी तौर पर यह सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है, यह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल है। यहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवी वॉरशिप्स, सप्लाई शिप्स लगातार आती जाती रहती हैं। यानी बेस नहीं, लेकिन बेस से कम भी नहीं। ईरान के लिए यह एक वैध रणनीतिक लक्ष्य बन जाता है। अमेरिका इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। बहरीन, यहां है यूएस फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय। कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन से खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के हिस्सों की निगरानी होती है। दुबई में अमेरिका का मिलिट्री बेस नहीं, फिर भी वहां ईरान ने क्यों किया? हमला समझिए, असली वजह इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमले से। कुछ दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा था कि अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। शनिवार को जब संयुक्त सैन्य कार्रवाई हुई तो ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत में हमले किए गए। इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। लेकिन दुबई पर हमले ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वहां कोई अमेरिकी सैन्य ठिकाना नहीं है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को भी निशाना बनाया, जबकि वहां औपचारिक रूप से कोई घोषित अमेरिकी सैन्य बेस नहीं है। मिसाइल और ड्रोन हमलों में दुबई के कई प्रमुख स्थान प्रभावित हुए। इनमें जेबेल अली पोर्ट, जुमेराह इलाके का पाल के आकार वाला बुर्ज अल अरब होटल, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाम जुमेराह शामिल हैं। यूएई में बेशक आधिकारिक अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन वह क्षेत्र में अमेरिकी अभियानों को अहम सुविधाएं देता है। अल धाफरा एयर बेस की भूमिका। अबू धाबी के दक्षिण में स्थित अल धाफरा एयर बेस अमेरिकी वायुसेना का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह बेस यूएई एयर फोर्स के साथ साझा किया जाता है। अमेरिकी एयर फोर्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक यहां से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान चलाए गए हैं और पूरे क्षेत्र में निगरानी मिशन संचालित किए जाते हैं। जेबेल अली पोर्ट क्यों अहम है? दुबई का जेबेल अली पोर्ट भले ही आधिकारिक सैन्य बेस नहीं है, लेकिन यह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल है। यहां अक्सर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य नौसैनिक जहाज आते जाते रहते हैं। यही वजह है कि इसे रणनीतिक रूप से अहम माना जाता है। मिडिल ईस्ट में कहां तक है अमेरिकी ठिकाने? अमेरिका बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और इराक में सैन्य ठिकाने ऑन ऑपरेट करता है।
बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट का मुख्यालय है। यह खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में सैन्य संचालन की निगरानी करता है। कतर की राजधानी दोहा के बाहर लगभग 24 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला अल उदैद एयर बेस आधुनिक वैश्विक सैन्य ढांचे का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, क्योंकि यही अमेरिकी यूएस सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय है, जहां से पश्चिम में मिस्र से लेकर उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान तक फैले विशाल क्षेत्र में सैन्य अभियानों की योजना, निगरानी और संचालन किया जाता है। इस बेस पर लगभग 10,000 अमेरिकी और सहयोगी सैनिक तैनात रहते हैं। अत्याधुनिक रनवे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ड्रोन ऑपरेशन सुविधाएं और लॉजिस्टिक हब इसे न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा और रणनीतिक सैन्य ठिकाना बनाते हैं। यही कारण है कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र से जुड़े अधिकांश हवाई अभियानों की रीढ़ यही बेस रहा है। इसी व्यापक क्षेत्रीय सैन्य ढांचे के तहत खाड़ी में ही स्थित कुवैत अमेरिका के लिए एक और अहम साझेदार देश है, जहां कैंप अरीफजान को अमेरिकी आर्मी सेंट्रल के अग्रिम मुख्यालय के रूप में विकसित किया गया है। यह बेस थल सेना की कमान, प्रशिक्षण, सप्लाई चेन और क्षेत्रीय तालमेल का प्रमुख केंद्र है, जबकि कुवैत का ही अली अल सलेम एयरबेस, जो इराक सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है, हवाई अभियानों, ट्रांसपोर्ट विमानों और निगरानी मिशनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2003 के इराक युद्ध के दौरान स्थापित कैंप ब्यूहरिंग ने तो अमेरिकी सैन्य इतिहास में एक विशेष भूमिका निभाई, क्योंकि यही कैंप इराक और सीरिया में तैनाती से पहले अमेरिकी सैनिकों के लिए स्टेजिंग पॉइंट बना, जहां से हजारों सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों को आगे के मोर्चों पर भेजा गया। इस पूरे ढांचे का उद्देश्य केवल युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव, आपूर्ति और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को बनाए रखना रहा है। इराक के भीतर अमेरिकी मौजूदगी की बात करें तो पश्चिमी इराक के अनबार प्रांत में स्थित ऐन अल असद एयर बेस अमेरिकी उपस्थिति का एक बड़ा केंद्र है, जहां से इराकी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी और हवाई समर्थन दिया जाता है। साथ ही यह नाटो मिशन के अंतर्गत भी कार्य करता है। इस बेस का नाम 2020 में उस समय वैश्विक सुर्खियों में आया जब ईरान ने यहां मिसाइल हमला किया। यह हमला उस अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक के जवाब में था जिसमें ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, और उस घटना ने ईरान तथा अमेरिका के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित एरबिल एयरबेस भी अमेरिकी और सहयोगी बलों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रशिक्षण, खुफिया साझेदारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट का केंद्र है। यहां से आईएस जैसे संगठनों के खिलाफ अभियानों में स्थानीय कुर्द बलों के साथ समन्वय किया गया, और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में इसकी भूमिका अहम रही है। खाड़ी और लेवेंट क्षेत्र से आगे बढ़ें तो सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैनिकों की सीमित लेकिन रणनीतिक तैनाती है, जो मुख्यतः वायु रक्षा, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है, खासकर ईरान से उत्पन्न खतरों और यमन संघर्ष के संदर्भ में। वहीं जॉर्डन अमेरिका का एक और भरोसेमंद साझेदार है, जहां अमेरिकी बल संयुक्त अभ्यास, सीमा सुरक्षा और सीरिया इराक क्षेत्र से जुड़े अभियानों के लिए मौजूद रहते हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में फैला यह पूरा अमेरिकी सैन्य नेटवर्क केवल अलग अलग बेसों का समूह नहीं है, बल्कि एक आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है, जिसमें हवाई शक्ति, थल सेना, खुफिया एजेंसियां और सहयोगी देशों की सेनाएं एक साझा रणनीति के तहत काम करती हैं। इस नेटवर्क का उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों को अंजाम देना, समुद्री और ऊर्जा मार्गों की सुरक्षा करना, सहयोगी सरकारों को समर्थन देना और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करना है। हालांकि इस व्यापक सैन्य मौजूदगी को लेकर क्षेत्र में विरोध, राजनीतिक बहस और सुरक्षा जोखिम भी लगातार बने रहते हैं, फिर भी अमेरिका के लिए यह ढांचा उसकी वैश्विक सैन्य रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है, जो तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में उसे त्वरित प्रतिक्रिया
और दूरगामी प्रभाव दोनों की क्षमता प्रदान करता है। कतर में दोहा के बाहर स्थित 24 हेक्टेयर में फैला अल उदैद एयरबेस अमेरिकी सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय है। यहां से मिस्र से लेकर कजाकिस्तान तक अभियानों का संचालन होता है। इस बेस पर करीब 10,000 सैनिक तैनात हैं और यह मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। कुवैत में कैंप अरीफजान अमेरिकी आर्मी सेंट्रल का अग्रिम मुख्यालय है। अली अल सलेम एयरबेस, जो इराक सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है, भी अहम ठिकाना है। 2003 के इराक युद्ध के दौरान स्थापित कैंप ब्यूहरिंग इराक और सीरिया में तैनाती से पहले अमेरिकी सैनिकों के लिए स्टेजिंग पॉइंट का काम करता है। इराक और कुर्दिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी। इराक के अनबार प्रांत में एन अल असद एयरबेस अमेरिकी उपस्थिति का बड़ा केंद्र है। यह इराकी सुरक्षा बलों को समर्थन देता है और नाटो मिशन में योगदान करता है। 2020 में अमेरिकी हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इसी बेस पर मिसाइल हमला किया था। उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एरबिल एयरबेस अमेरिकी और सहयोगी बलों के लिए प्रशिक्षण, खुफिया साझेदारी और लॉजिस्टिक का केंद्र है। सऊदी अरब और जॉर्डन में तैनाती। सऊदी अरब में भी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 2024 में व्हाइट हाउस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार वहां 2321 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इनमें से कुछ रियाद से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में स्थित प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर तैनात है। यह बेस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी सैन्य विमानों के संचालन को समर्थन देता है। जॉर्डन में अम्मान से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित मुवाफ़ाक अल सल्ती एयरबेस अमेरिकी एयर फोर्स सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग का ठिकाना है। यहां से लेवांत क्षेत्र में मिशन संचालित किए जाते हैं। कुल मिलाकर ईरान का जवाबी हमला केवल प्रतिशोध नहीं था, उसने उन सभी ठिकानों और सुविधाओं को निशाना बनाया जिन्हें वह अमेरिकी सैन्य ढांचे का हिस्सा मानता है, भले ही वे औपचारिक सैन्य अड्डे न हों। मिडिल ईस्ट की रेत में उस रात कुछ अलग था। हवा में सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। जब इजरायल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई की खबरें सामने आईं, तो दुनिया की निगाहें स्वाभाविक रूप से ईरान पर टिक गईं। कुछ ही दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो जवाब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। यह चेतावनी किसी राजनयिक औपचारिकता जैसी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और सधी हुई धमकी थी। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी हित अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब जवाबी कार्रवाइयों की खबरें आईं और कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे देशों के नाम सामने आए, तो किसी को हैरानी नहीं हुई। इन सभी जगहों पर अमेरिका के घोषित सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन कहानी ने असली मोड़ तब लिया जब फुसफुसाहटों में एक और नाम उभरा, दुबई। दुबई, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया युद्ध से ज्यादा व्यापार, टूरिज्म और चमक दमक से जोड़ती है। ऐसा शहर जहां गगनचुंबी इमारतें हथियारों से ज्यादा ऊंची दिखाई देती हैं और बंदरगाहों पर कंटेनर जहाज खड़े होते हैं। युद्धपोत नहीं, यहीं से सस्पेंस शुरू होता है। सवाल सीधा था, जब दुबई में कोई घोषित अमेरिकी मिलिट्री बेस नहीं है, तो फिर इसे निशाने पर क्यों लिया गया? क्या यह महज एक गलतफहमी थी, या फिर उस पर्दे के पीछे कुछ ऐसा है जो आम तौर पर दिखाया नहीं जाता? आधिकारिक रिकॉर्ड यही कहते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में कोई घोषित अमेरिकी सैन्य अड्डा नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट की राजनीति में घोषित और मौजूद के बीच की दूरी अक्सर बहुत कम होती है। अबू धाबी के दक्षिण में स्थित अल धाफरा एयरबेस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बेस कागजों में यूएई एयरफोर्स का है, लेकिन हकीकत में यह अमेरिका की वायु शक्ति का एक अहम केंद्र रहा है। यहीं से निगरानी मिशन उड़ान भरते हैं, यहीं से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाती है। अमेरिकी वायुसेना के सेंट्रल कमांड के अनुसार इस बेस की भूमिका सिर्फ इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की आंख और कान बना रहा है। लेकिन दुबई का नाम अल धाफरा से नहीं, बल्कि एक और जगह से जुड़ता है, जेबेल अली पोर्ट। यह बंदरगाह कागजों में पूरी तरह व्यावसायिक है।
लेकिन रणनीतिक हलकों में इसे कुछ और ही नजर से देखा जाता है। मिडिल ईस्ट में यह अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा पोर्ट ऑफ कॉल माना जाता है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, सपोर्ट शिप्स और युद्धपोत यहां नियमित रूप से आते जाते रहे हैं। भले ही यहां स्थायी सैन्य झंडा न लहराता हो, लेकिन इसकी उपयोगिता किसी सैन्य अड्डे से कम नहीं। जब कोई ताकत अमेरिका को संदेश देना चाहती है तो ऐसे अनऑफिशियल लेकिन अहम ठिकाने अपने आप निशान की सूची में आ जाते हैं। यहीं से कहानी और गहरी होती है। दुबई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी दुनिया की आर्थिक नब्ज का हिस्सा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। पाम जुमेराह और बुर्ज अल अरब जैसे प्रतीक सिर्फ पर्यटन नहीं, बल्कि स्थिरता और सुरक्षा का ब्रांड है। अगर इन जगहों पर खतरे की आहट भी सुनाई दे तो उसका असर मिसाइल से कहीं ज्यादा दूर तक जाता है, शेयर बाजारों तक, बीमा कंपनियों तक और वैश्विक निवेशकों की सोच तक। ईरान की रणनीति को इसी संदर्भ में देखा जाता है। सवाल यह नहीं कि वहां आधिकारिक अमेरिकी बेस है या नहीं, सवाल यह है कि वहां अमेरिकी हित कितने गहरे जुड़े हुए हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने सिर्फ कंक्रीट और रनवे नहीं हैं, वे नेटवर्क हैं, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस, सप्लाई लाइंस और राजनीतिक साझेदारियों के। अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट का मुख्यालय भले ही बहरीन में हो, लेकिन उसकी निगरानी और पहुंच खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर और हिंद महासागर तक फैली हुई है। इस पूरे नेटवर्क में दुबई एक अहम नोड की तरह उभरता है। यही वजह है कि जब विश्लेषक दुबई का नाम सुनकर चौंकते हैं तो सैन्य रणनीतिकार उतना हैरान नहीं होते। उनके लिए यह एक संकेत है, सीधे टकराव के बजाय परोक्ष दबाव। एक ऐसा संदेश जो कहता है कि अगली लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और सेफ जोन की धारणा पर भी हमला होगा। यह वही सस्पेंस है जो मिडिल ईस्ट की राजनीति को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। यहां हर चुप्पी में धमकी छुपी होती है और हर व्यावसायिक बंदरगाह के पीछे रणनीतिक नक्शा। अंत में सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, क्या दुबई वाकई निशाना था या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक चाल? क्या यह आने वाले बड़े टकराव की ट्रेलर मात्र है या फिर एक चेतावनी कि अगली बार रेखाएं और धुंधली होंगी? मिडिल ईस्ट में सच्चाई अक्सर आधिकारिक बयानों से नहीं, बल्कि उन जगहों से झलकती है जहां कैमरे कम और हित ज्यादा होते हैं। और शायद यही वजह है कि दुबई की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि उस अदृश्य जंग की है जहां बेस घोषित नहीं होते, बस इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संघर्ष यहीं रुकेगा या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? दुबई पर हमला सिर्फ एक मिसाइल स्ट्राइक नहीं था, यह एक राजनीतिक चेतावनी, एक सैन्य संकेत और एक भू राजनीतिक अलार्म था। आप क्या सोचते हैं? क्या यूएई को इस युद्ध से दूरी बना लेनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।